नमस्कार। जीवामृत और जैविक खेती के बारे में हम चर्चा करते हैं। गो आधारित खेती से जो हमें लाभ होने वाले हैं वो बहुत शानदार हैं। मुझे 1-1.5 साल जो है इन एक्सपेरिमेंट को करते हुए हैं। 4 महीने पहले मैंने 1200 पेड़ लगाए थे, उसमें से 160 पेड़ जो है जामुन के थे। पिछली बार लगभग 50 पेड़ मैं जला चुका हूं, जिसमें नीचे फंगस लग चुकी, उनमें दीमक लग चुकी और वो पता नहीं क्यों गए। लेकिन इस बार 160 में के 160 पेड़ जो है वो जीवित है, क्योंकि जीवामृत के माध्यम से, वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से और बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से मैं इन पेड़ों की रक्षा कर रहा हूं। कोशिश ये है कि हमारी गौ माता का जो गोमूत्र और गोबर है वो हमें मिले और उसी का जीवामृत बनाकर हम इसको दें। जीवामृत कैसे बनता है वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी जो हमारी मूल चर्चा है वो है जामुन के पेड़ की। जामुन जम्बू द्वीप है हमारा, उसी का भरतखंड है। भारत में हर जगह जामुन लग सकता है, लेकिन 2000 TDS खारा पानी और बालू मिट्टी उसमें लग सकता है कि नहीं लग सकता, ये मूल बात है। तो इस बार हमने ये एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पर हालांकि जामुन के पेड़ देसी जो है वो लग सकते हैं, हाइब्रिड मैंने इस बार कुछ लगाए हैं, कुछ देसी लगाए हैं। तो ये इसकी आपको मैं एक उदाहरण ये देना चाहता हूँ कि कुछ खाद मैंने जो खाद है, जो गली हुई सड़ी कहते हैं खाद, वो खाद नहीं दी इन पौधों में। उधर की जो हमारे बाग है उसमें ज़रूर मैंने 2-2 परात उसमें डाली थी, लेकिन इसमें नहीं डाली। इसमें इसलिए नहीं डाली क्योंकि मैं लिक्विड जो खाद है वो यहाँ देने का प्रयास करता हूँ। और गोबर की खाद का मुझे विश्वास इसलिए नहीं रहा कि उसमें इतना कचरा बाहर से आता है, पराली जो गायें खाती हैं उसके बीज जो है वो हमारे यहाँ आ जाते हैं। अब देखिए, ये आप इस डाली को आप देखिए, इतनी सी डाली में कोंपलों की स्थिति देखिए, वरना तो एक छोटी सी कोंपल निकल जाती है फिर भूल जाते हैं इसको। ये एक कोंपल, इसी के पास में एक और कोंपल निकल रही है। इधर आप देखिए, ये कोंपल, इसकी ताकत देखिए, कलर देखिए, ये सब कमाल जो है ये जीवामृत का कमाल है। और चमक देखिए, पत्ते की चमक आपको कांच के जैसी चमकी हुई दिखेगी। मतलब मैं ये मानता हूँ कि अगर हम ऐसी खेती करें जिसमें पौधों को पूरी ताकत मिले बिना किसी दवाई के, एक दाना मैंने किसी दवाई यूरिया का नहीं डाला, एक दाना कोई दवाई का नहीं दिया। ये आप देखिए, ये एक ही डाली में 1 2 3 कोंपल बड़ी बड़ी जो है वो निकल चुकी हैं, कुछ छोटी भी निकलने का प्रयास कर रही है। ये जो चीज़ है ये आपको महसूस करवाएगी कि जीवामृत का कमाल क्या है। गोबर गोमूत्र आधारित जो हम खेती करते हैं उसका कमाल क्या है। कोंपल आप देखिए कितनी शानदार, कितनी चमकदार। ये अगर आप ऐसी खेती करेंगे, देखिए मैं कुछ समय इसको कर रहा हूँ, कुछ समय बाद जो है इसके रिजल्ट्स मुझे और अच्छे मिलेंगे। मैं इस प्रयास में हूँ कि इसका फल कब आएगा, फ्रूटिंग कब आएगी, जबकि 4 महीने का पेड़ हुआ है। इतनी कोंपलें मैंने किसी पेड़ पर नहीं देखी। और जामुन की कोंपल तो बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत हार्ड तरीके से निकलती है। अभी तो नवंबर है, नवंबर माह में इस तरीके की कोंपल निकलना एक बड़ी बात है, वरना बरसात के समय में तो कोंपलें बहुत निकलती हैं। तो ये जो ताकत है, अब आप ज़मीन का मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये ड्रिप के माध्यम से मैंने इसमें जो है पानी दिया और कुछ जो है ये बथुआ भी इसमें उग रहा है। लेकिन आप देखें कि बथुआ खा पी के भी पेड़ को बहुत अच्छा जो है वो मिल रहा है। ये इतना खारा पानी होते हुए भी बिल्कुल भी हार्ड नहीं है ज़मीन, एकदम से सॉफ्ट। ये ज़मीन जो है इतनी सॉफ्ट, आपको ये देखिए, ये भुरभुरी एकदम हो रही है। ये सारा जीवामृत का कमाल है। ये आप देखिए, तो इसमें कोई खुदाई करने की जरूरत नहीं, कोई खोदी देने की जरूरत नहीं। अभी इस पानी में बूंद बूंद जो है वो जीवामृत जा रहा है। हम लोग हर पानी में जीवामृत देते हैं, हर पानी में। और इसका जो कमाल है वो हमें इन पौधों की ताकत में देखने को मिल रहा है। ये हाइब्रिड है और इसको जो है कलम चढ़ाया हुआ है, ग्राफ्टेड है। ग्राफ्टेड पौधा जो है, इसकी मैंने ये मेरा एक अनुभव रहा है कि ग्राफ्टेड पौधे में जो कोंपलें हैं वो बहुत मुश्किल से निकलती है, बहुत मुश्किल से। और इतनी कोंपलें निकली है तो मैं बड़ा उत्साहित हूँ कि वाकई में जीवामृत जो है वो हमें एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा जरूर देगा। 1200 पेड़ में आपको मैं बताऊं, 4 महीने में बकायन का पेड़ और नीम का पेड़ मैंने लगभग 10 इंच का पेड़ लगाया था, और आज इतनी साइज के पेड़ मेरे पास है। इतनी साइज के 4 महीने में इतनी साइज नहीं होती। एक 10 इंच का पेड़ 3-3.5 फीट या 4 फीट तक कभी भी नहीं जाता। तो अगर आपको ऐसे पेड़ चाहिए, अगर आप अपने खेत में भी ऐसे पेड़ों की ग्रोथ चाहते हैं, तो इनको खुराक अच्छी दीजिए। जैसे एक आदमी को अच्छी खुराक चाहिए तो उसकी ताकत बनती है, वैसे ही पौधों को अच्छी खुराक यानी NPK, जो आजकल मार्केट में बहुत नाम से
सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि बाज़ार से ये पैकेट्स में हम कितना ले आएंगे और कितना लगा देंगे, इतना रुपया हम कैसे लगा पाएंगे। तो हमारे पास जो घर में है उसी को तो चेंज वेंज करके वो सारी चीज़ें हमें पैकेट्स में आ रही हैं, तो हम क्यों ना जो घर में उपलब्ध है उसी को ही काम में लें और उसी का ही एक तरीका बनाएं। साथ में गुड़ का उपयोग होता है, पौधों को गुड़ जो है वो बहुत लाभकारी रहता है। गुड़ का उपयोग कीजिए, अभी सीजन आ रहा है, बहुत सारा गुड़ इकट्ठा कर लीजिए। अगर 1 साल की खेती करनी है सस्ता रहेगा, वरना फिर 50-60 रुपए किलो मिलेगा। अभी 35 से 40 रुपए किलो हमारे यहाँ मिलता है, बाकी आप यूपी की तरफ जाएंगे तो बहुत सस्ता मिल जाएगा। तो ये गुड़ भी इकट्ठा कीजिए और अपने पास रखिए और उसी गुड़ से जो है आप अपने खेत को सिंचित कीजिए, बहुत लाभ मिलने वाला है। हमने गेहूँ लगाया है, उसमें भी जीवामृत और वेस्ट डिकम्पोजर का जो है स्प्रे कर रहे हैं, कोशिश करेंगे, भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छे गेहूँ मिलने वाले हैं। तो ये सब अनुभव मैं आप तक शेयर करता रहूँगा। दीजिए इजाज़त मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से। नमस्कार।